जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफसोस है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के गुजरने के बाद भी ये झगड़े चल रहे हैं। मैं केवल जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्हें याद करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत किया है। शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए इतना किया होगा। बहुत कुछ जम्मू कश्मीर को मनमोहन सिंह के दौर में मिला, जिसके लिए उन्हें जम्मू कश्मीर हमेशा याद रखेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने कहा, लखनऊ में सीएम योगी जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं उसके नीचे शिवलिंग है। यह हमारी जानकारी है। मुख्यमंत्री आवास की भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस दावे से राजनीतिक गलियारे की हलचल बढ़ गई है। बता दें कि संभल में कई स्थानों पर वर्षों पुराने कई मंदिर मिले हैं। इसके अलावा वहां मिली कई वर्षों पुरानी बावड़ी की खुदाई चल रही है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख व दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मौजूदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहा है। यहाँ चुनाव के नाम पर खेल चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी का कोई विजन नहीं है, इसलिए हर हथकंडा अपना रही है। 11,000 वोट काटे गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ फर्जी वोट डलवाने का इंतजाम किया जा रहा है। हम बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आलोचना बीजेपी करती थी। आज वे कह रहे हैं कि उनका वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल अभूतपूर्व था। आज भारत की जो भी मजबूत स्थिति विश्व स्तर पर है वह मनमोहन सिंह की वजह से है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अद्वितीय था। उन्होंने कहा था कि आज जो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, जब इतिहास देखेगा तो इसे स्वीकार करेगा कि मैंने सही किया है। महाकुंभ 2025 को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने कुंभ के बहाने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हमने अपने धर्म में सीखा और पढ़ा है कि ऐसे आयोजनों में लोग खुद आते हैं। जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया जाता है? महाकुंभ को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। पाठक ने कहा, मैं सपा मुखिया को बताना चाहता हूं कि आज यूपी की आधारभूत संरचना विश्व स्तर पर बनकर तैयार हो रही है। आधारभूत संरचना के मामले में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं महाकुंभ में सनातन धर्म को मानने वालों का हृदय से स्वागत करता हूं। अखिलेश यादव कुंभ में आएं, पुण्य प्राप्त करें और अपने पापों को धोएं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार बोध घाट पर कराए जाने को राहुल गांधी ने उनका अपमान बताया था। इस पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, राहुल दिवालिया हो गए हैं। कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव का संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने मनमोहन सिंह के परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे को सूचित किया है कि उनका स्मारक बनाया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम अंतिम संस्कार में मौजूद थे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से खास अपील की है। शिवपाल ने कहा, हम समाजवादियों से कहेंगे कि हमारा 2027 का मिशन है। हमारा 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बने और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। हमें इसके लिए काम करना है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ 2025 के निमंत्रण को लेकर सवाल उठाए हैं। इस पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने जवाब दिया है। शर्मा ने कहा, अखिलेश ने किसी को कुंभ में आमंत्रित नहीं किया। ये उनकी कर्तव्यहीनता थी। वह नहीं चाहते थे कि लोग आएं। कुंभ हजारों साल पुराना है, तभी से लोग आते थे। अब कुंभ में नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है, कई रिकॉर्ड टूटे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महिला सम्मान योजना को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान जो फॉर्म साइन कराए जा रहे हैं, विभाग से उसकी अधिसूचना तक नहीं जारी हुई है। फॉर्म साइन कराने के दौरान कई लोगों के बैंक खातों से पैसे निकल गए हैं।
बता दें कि दिल्ली एलजी ने इस योजना के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने 15 टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर जारी सियासी बयानबाजी पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। अवधेश प्रसाद ने कहा, मनमोहन सिंह ने पीएम रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था में मूल परिवर्तन किए हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा है, जिसके लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। उनके निधन के बाद जिस तरह की राजनीति हो रही है वह ठीक नहीं है। फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने अखिलेश यादव को खुला चैलेंज किया है। सांसद ने कहा, हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। हिम्मत है और माँ का दूध पिया है तो वह खुद इस्तीफा दें। वह 5000 से कम वोटों से जीतने वाले अपने सांसदों से भी इस्तीफा दिलाएं। फिर चुनाव लड़े, पता चल जाएगा कि सर्टिफिकेट वाला सांसद कौन है। अखिलेश ने कहा था कि फर्रुखाबाद के सांसद सर्टिफिकेट देकर सांसद बनाए गए हैं।